जिस पत्नी ने अपने पति को कोर्ट में बेइज्जत करके, घर बिकवाकर, एलिमनी लेकर उसे ठुकरा दिया था, उसी किस्मत ने उसे एक दिन पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। और तभी उसका अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। शाम का वक्त था, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। शहर के किनारे बने एक पुराने से पेट्रोल पंप पर रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग आते, गाड़ी रुकती, पेट्रोल भरवाते और बिना किसी को देखे चले जाते। उसी भीड़ के बीच एक लड़की सिर झुकाए खड़ी थी, फीके पड़े कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। वो हर गाड़ी के पास जाती, धीरे से पूछती, सर, कितना पेट्रोल भरवाना है? कुछ लोग जवाब देते, कुछ उसे अनदेखा कर देते और कुछ ऐसे भी थे जो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर ताने मारते, अरे जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास, काम ठीक से नहीं आता तो आई क्यों यहां? हर ताना उसके दिल को चीर देता, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में जवाब देने का हक नहीं, सिर्फ सहने की मजबूरी थी। तभी अचानक एक चमचमाती काली गाड़ी आकर उसके सामने रुकी, इतनी महंगी कि वहां खड़े बाकी लोग भी पलट कर देखने लगे। लड़की ने एक पल के लिए गाड़ी को देखा, फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। सर, कितना पेट्रोल भरना है? उसकी आवाज में वही थकान, वही झिझक थी। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर एक आदमी बैठा था, साफ सुथरे महंगे कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर अजीब सी शांति। लड़की ने एक नजर उस पर डाली, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। उसे क्या पता था कि सामने बैठा आदमी उसे ध्यान से देख रहा था, बहुत गौर से, जैसे वो किसी पुराने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उस आदमी की आंखें अचानक ठहर गई, दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। वो खुद से ही धीरे से बुदबुदाया, ये यहां कैसे? लेकिन लड़की को कुछ पता नहीं था। वो तो बस मशीन उठाकर पेट्रोल भरने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो। पास खड़े कुछ लोग फिर हंस पड़े, देखो कैसे कांप रही है, लगता है पहली बार काम कर रही है। लड़की ने होंठ भींच लिए, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि अब वो रो भी नहीं सकती थी। रोने का हक भी जैसे उससे छिन चुका था। उधर गाड़ी में बैठा वो आदमी सब देख रहा था, हर ताना, हर अपमान, हर वो दर्द जो वो लड़की सह रही थी। और उसके दिल में अचानक एक अजीब सी टीस उठी। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा और फिर उसी लड़की को। अब उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, जिस लड़की को दुनिया आज इस हालत में देख रही थी, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी, जिस आदमी की गाड़ी में वो पेट्रोल भर रही थी, वो कोई और नहीं, उसका बीता हुआ अतीत था। पेट्रोल भर चुका था। मशीन की टक की आवाज के साथ लड़की ने नोजल वापस रखा। सर, हो गया, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर नजरें झुका ली। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी अभी भी उसे देख रहा था, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहा हो कि ये वही है। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सन्नाटा था, न गुस्सा, न खुशी, बस एक गहरी चुप्पी। उसने जेब से पैसे निकाले, लेकिन जैसे ही लड़की ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ फिर काम गए। आदमी ने ध्यान से उसके हाथों को देखा, वो हाथ जो कभी महंगे कंगनों से सजे रहते थे, आज उन पर खुरदरापन था, मेहनत के निशान थे। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका। तुम ठीक हो? आदमी ने अचानक पूछ लिया। लड़की एकदम चौंक गई, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे जख्म को छू लिया हो।
उसने जल्दी से खुद को संभाला। जी, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा था। यहां कब से काम कर रही हो? अब लड़की थोड़ा असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी इतना क्यों पूछ रहा है। बस कुछ महीनों से, उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। पास खड़े दो लोग फिर हंस पड़े। अरे भाई, नई नई आई है, काम भी ढंग से नहीं आता। लड़की का चेहरा झुक गया। अपमान की आग फिर से उसके अंदर जलने लगी। लेकिन इस बार गाड़ी में बैठे आदमी की आंखों में हल्का सा गुस्सा चमका। उसने उन लोगों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, काम सीखने में वक्त लगता है। हर कोई शुरू में ऐसा ही होता है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि दोनों लोग चुप हो गए। लड़की ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो कोई अपना हो। लेकिन अगले ही पल उसने नजरें झुका ली, क्योंकि अब उसे आदत हो चुकी थी। किसी की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत भी खो चुकी थी। आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। यह सवाल जैसे उसके अतीत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, नेहा। जैसे ही ये नाम उसके कानों में पड़ा, आदमी की आंखें एकदम बंद हो गई। दिल में जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया। उसके होठों पर हल्की सी कंपकंपी आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, ये वही नेहा है जिसने कभी उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया था। उधर नेहा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना लग रहा था कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से कहा, सर, और कुछ चाहिए? आदमी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में एक गहराई थी और उसने धीरे से कहा, हां, एक जवाब चाहिए। नेहा घबरा गई। कौन सा जवाब? आदमी ने हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखा। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसों की वजह से अपने सबसे अपने को छोड़ दे, तो क्या वो कभी खुश रह सकता है? ये सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से मशीन लगभग छूट गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे कोई बड़ा राज अब खुलने वाला हो। उसने डरते हुए उस आदमी को देखा और पहली बार उसे लगा, ये कोई अजनबी नहीं है। ये कोई ऐसा है जो उसके अतीत का हर सच जानता है। लेकिन अब तक उसने उस चेहरे को पूरी तरह देखा ही नहीं था। और उधर आदमी के दिल में एक ही सवाल नेहा की धड़कनें अभी भी तेज थी। वो उस आदमी के सवाल से पूरी तरह हिल चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला होने लगा और उसका मन धीरे धीरे 5 साल पीछे चला गया। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर फतेहपुर से, जहां रहता था एक साधारण सा लड़का, आरव। मिडिल क्लास परिवार, मां बाप का इकलौता बेटा। घर में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सुकून बहुत था। पिता एक छोटे सरकारी कर्मचारी, मां एक सीधी सादी गृहिणी और आरव पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और दिल से बहुत ही सच्चा इंसान। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, अपने मां बाप का नाम रोशन करना। कॉलेज का पहला दिन था। आरव अपने साधारण कपड़ों में थोड़ा घबराया हुआ कैंपस के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ रौनक थी, हंसी मजाक, नए दोस्त, नई शुरुआत। तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। सफेद सूट, हाथ में महंगा फोन और चारों तरफ दोस्त। वो थी नेहा, शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी। आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत इतनी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। आरव ने बस एक नजर देखा,
और नजरें झुका ली, क्योंकि उसे पता था वो दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद कॉलेज के लाइब्रेरी में नेहा की किताबें अचानक नीचे गिर गई और ठीक उसी वक्त आरव ने झुककर सारी किताबें उठा ली। थैंक यू, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। और बस यही थी उनकी पहली मुलाकात। धीरे धीरे नोट्स शेयर करना, कैंटीन में बातें करना, एक दूसरे को समझना, सब कुछ अपने आप होता चला गया। आरव की सादगी, उसका ईमानदार दिल नेहा को बहुत पसंद आने लगा। और आरव, वो तो पहले ही नेहा को दिल दे चुका था। लेकिन नेहा को एक गलतफहमी थी। आरव का साफ सुथरा रहन सहन, उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास, उसे लगता था ये भी मेरे जैसा ही अमीर होगा। और आरव कभी दिखावा नहीं करता था, लेकिन उसने ये सच भी कभी खुलकर नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कहीं ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। समय बीता, दोनों का प्यार गहराता गया। अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा था। नेहा ने एक दिन साफ कह दिया, आरव, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। आरव एक पल के लिए चौंक गया। उसने कहा, नेहा, तुमने कभी सोचा है हमारे बीच कितना फर्क है? लेकिन नेहा हंस पड़ी। प्यार में फर्क नहीं देखा जाता, बस दिल देखा जाता है। और फिर घरवालों के खिलाफ जाकर नेहा ने जिद करके शादी कर ली। सब कुछ किसी फिल्म की तरह लग रहा था। प्यार, सपने, वादे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा के सामने वो सच आने वाला था, जिसने उसके प्यार की जड़ें हिला दी। क्योंकि अब उसे पता चलने वाला था कि आरव वैसा नहीं है जैसा वो समझती थी। और यही सच उनके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। शादी के बाद जब नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। उसे लगा था बड़ा घर होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसके कदम वहीं ठहर गए। सामने एक छोटा सा मकान, साधारण फर्नीचर और बेहद सादगी भरा माहौल। नेहा की आंखों में पहली बार सवाल उभरे। ये तुम्हारा घर है? उसने हैरानी से पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, यही मेरा घर है। बस उसी पल नेहा के सारे सपने टूट गए। शुरुआत में उसने खुद को समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, प्यार है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन नेहा ने गुस्से में कहा, आरव, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे बड़े शहर में रहना है। ये छोटी सी जगह, ये जिंदगी, ये सब मेरे लिए नहीं है। आरव ने प्यार से समझाया, नेहा, थोड़ा वक्त दो, मैं मेहनत कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा अब सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे घर में रोज झगड़े होने लगे। नेहा हर छोटी बात पर ताने मारती, मेरी सहेलियां देखो, किसी के पास बंगला है, किसी के पास कार, और मैं यहां फंसी हुई हूं। आरव हर बार चुप रहता, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, कभी पार्ट टाइम काम, कभी ओवरटाइम, बस एक ही सपना, नेहा को खुश करना। लेकिन जितना वो कोशिश करता, नेहा उतनी ही दूर होती चली गई। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेहा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है आरव, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो। ये सुनकर आरव के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तुमने कभी पूछा ही नहीं। लेकिन अब बात संभलने से बाहर हो चुकी थी। नेहा ने साफ कह दिया,
मैं इस शादी को खत्म करना चाहती हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में दोनों आमने सामने खड़े थे। वही लड़की जो कभी उसकी जिंदगी थी, आज उसी के खिलाफ खड़ी थी। नेहा ने सबके सामने कहा, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। इसने मुझे धोखा दिया है। हर शब्द आरव के दिल को चीर रहा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था। उस दिन आरव सिर्फ हारा नहीं था, बल्कि पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेहा ने एलिमनी के नाम पर उसका घर, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आरव चुपचाप खड़ा रहा, न कोई जवाब, न कोई शिकायत, बस आंखों में खालीपन। और फिर नेहा उसे छोड़कर चली गई अपने सपनों की दुनिया में, और आरव अपने टूटे हुए जीवन के साथ अकेला रह गया। घर खत्म, प्यार खत्म, सपने खत्म। अब उसके पास बस जिम्मेदारियां थी, मां बाप की और अपने टूटे हुए दिल की। लेकिन उसे नहीं पता था, किस्मत अभी उसे और गिराने वाली नहीं थी, बल्कि उसे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाली थी जहां से पूरी कहानी बदल जाएगी। क्योंकि जिस दिन सब कुछ उससे छिन गया, उसी दिन उसकी असली शुरुआत होने वाली थी। और अब वो बनने वाला था वो इंसान जिसे पहचान कर एक दिन नेहा खुद टूट जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त आरव के कदम भारी थे, लेकिन आंखें सूखी थी। शायद अब आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके थे। घर जा चुका था, प्यार जा चुका था, और अब जिंदगी जैसे बस जिम्मेदारी बन गई थी। मां बाप के सामने खड़ा था वो। मां की आंखों में सवाल थे, पिता के चेहरे पर चिंता। लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सब ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। दिन बीतते गए। अब आरव के पास कोई सहारा नहीं था। वो सुबह निकलता, काम ढूंढता और रात को थका हुआ लौट आता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे जिंदगी उसे हर दिन एक नई परीक्षा दे रही हो। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज दोस्त राहुल से हुई। राहुल ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे उसे अपने साथ ले गया। चल, एक जगह काम है, छोटा सा, लेकिन शुरुआत तो होगी। वो जगह थी एक छोटी सी कंपनी जहां आरव को पार्ट टाइम काम मिल गया। शुरुआत में काम छोटा था, फाइलें संभालना, ऑफिस साफ करना, छोटे मोटे काम। लेकिन आरव ने हर काम दिल से किया। न कोई शिकायत, न कोई बहाना, बस मेहनत। धीरे धीरे उसकी मेहनत सबको दिखने लगी। कंपनी के मालिक वर्मा जी, जो उम्रदराज थे और जिनका कोई अपना नहीं था, उन्होंने एक दिन आरव को बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरव। उसने सिर झुकाकर कहा। वर्मा जी मुस्कुराए। तुम में कुछ बात है, इतनी सच्चाई आजकल कम मिलती है। उस दिन के बाद वर्मा जी की नजर हमेशा आरव पर रहने लगी। उन्होंने उसे छोटे काम से उठाकर बड़े काम सौंपने शुरू कर दिए, और हर बार आरव ने खुद को साबित किया। साल दर साल वो लड़का जो कभी टूट चुका था, अब धीरे धीरे बन रहा था एक मजबूत इंसान, एक जिम्मेदार कर्मचारी और एक भरोसेमंद साथी। फिर एक दिन वर्मा जी बीमार पड़ गए। अस्पताल के कमरे में उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पास अपना कोई नहीं है, लेकिन तुम हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आरव की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद वर्मा जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी पूरी कंपनी, अपनी सारी संपत्ति आरव के नाम कर दी। आज वही आरव, जिसके पास कभी कुछ नहीं था, एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े
और एक अलग ही पहचान। लेकिन उसका दिल आज भी वही था, सीधा, सच्चा और इंसानियत से भरा। उधर नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस पैसों के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर हो गए और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी में वो काम ढूंढने लगी, लेकिन अब उसके पास ना कोई पहचान थी, ना कोई सहारा, और आखिरकार किस्मत ने उसे वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से कहानी शुरू हुई थी। एक पेट्रोल पंप, जहां वो दिन रात खड़ी होकर लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरती थी। उसे नहीं पता था कि जिस जिंदगी को उसने ठुकराया था, वो अब उससे बहुत दूर निकल चुकी है। और अब वो पल आने वाला था जब उसका अतीत उसके सामने खड़ा होगा और वो समझ पाएगी कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की थी। पेट्रोल पंप पर हवा हल्की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन नेहा के माथे पर पसीना था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो बार बार उस आदमी की तरफ देख रही थी और फिर नजरें झुका लेती, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ये कोई अजनबी नहीं है। आदमी धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला। उसके जूते की आवाज उस शांत माहौल में साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ नेहा की सांसें और तेज हो रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उस आदमी ने धीरे से कहा, नेहा, अब भी नहीं पहचानोगी? ये सुनते ही नेहा जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखें एकदम फैल गई, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो कांपते हुए ऊपर देखी और जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसकी दुनिया वही रुक गई। आह, आरव। उसके होठों से बस यही शब्द निकले। नेहा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक कदम पीछे हट गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था, आज वही उसके सामने खड़ा था, और वो भी इतनी ऊंचाई पर। आरव बस उसे देख रहा था। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस एक शांत चेहरा। नेहा की हालत अब संभल नहीं रही थी। वो वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरव, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इंसान को नहीं पहचान पाई। मैंने तुम्हें पैसों से तोल दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। हर शब्द में पछतावा था। जब मेरे पास सब कुछ था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो समझ आया, अच्छा इंसान मिलना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने नीचे झुककर उसे उठाया। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। सिर्फ हवा चल रही थी और दो टूटे हुए दिल आमने सामने खड़े थे। आरव ने शांत आवाज में कहा, नेहा, गलती तुमने की थी, लेकिन सजा जिंदगी ने दे दी। नेहा रोते हुए सिर झुका ली। आरव ने आगे कहा, मैंने तुम्हें कभी नफरत नहीं की, लेकिन जो तुमने किया वो मैं भूल नहीं सकता। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। क्या हम फिर से? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं नेहा। ये सुनते ही नेहा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ने से भी वो पहले जैसे नहीं बनते। लेकिन उसी पल उसने जेब से एक कार्ड निकाला और नेहा की तरफ बढ़ाया। ये मेरी कंपनी का पता है। अगर तुम्हें सच में नई शुरुआत करनी है तो वहां आ जाना। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
मेरी मदद करोगे? आरव हल्का सा मुस्कुराया। इंसानियत कभी नहीं बदलती नेहा। नेहा के आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पछतावा कम और सच्चाई ज्यादा थी। आरव वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। नेहा वहीं खड़ी रही, हाथ में वो छोटा सा कार्ड और आंखों में हजारों सवाल। उस दिन उसे समझ आ गया कि उसने जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है। गरीबी कपड़ों में होती है, लेकिन असली अमीरी इंसान के दिल में होती है। और उस दिन सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसका घमंड, उसका अहंकार, सब टूटकर बिखर गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।